करने के लिए हम लोग अग्रसर होते हैं तो पहले जय से भेंट करते हैं, और जब जय प्रसन्न हो जाते हैं तो विजय के पास भेज देते हैं, और जब विजय हो जाती है तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमारे द्वारा जो भी देश का कल्याण होना है, जनता का कल्याण होना है, अपना सारी व्यवस्था हो जाती है। तो अगर आप हृदय से जय बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, और जब मुंह खुलेगा तो कायदे से फिर जो है ना, ये दोनों हाथ भी खुल सकते हैं। आप देखते हैं कभी भी, हाँ भाई तुम रिहर्सल कर लो, देखा हम भी कर लेते। अच्छा भाई, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि एक बार हृदय से जय बोले। जितनी जल्दी आप जय को प्रसन्न कर लेंगे, विजय तुम्हारे पास ही खड़े हुए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। देखो कोई काम है, कोई अपनी डिग्री का संकोच करता है, कोई पढ़ाई लिखाई का करता है, कोई जात पात का करता है। अब हम लोग जय बोलने के टाइम 5 वर्ष की अवस्था पर पहुंच जाए जहाँ कुछ भी नहीं होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, आपकी बार तो सभी को थोड़ा जोश आया है। अगर एक बार जोश आ गया ना तो बस ये योग केंद्र आकाश में उड़ने लगेगा। ऐसी मेरी कल्पना है। बोलो गुरुदेव भगवान की। इस क्षेत्र का नाम चित्रकूट है। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत आए थे दिल्ली से। उस समय उनका साधुओं में नाम तो नहीं था, अकबर के मंत्री थे। तो अकबर का लड़का बगावत करता रहता था और ये मंत्री लोग उसको जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपने काबू में करते थे। उसने कसम खाई थी, मैं जब बादशाह हूँगा तो इन 9 रत्नों को जो है ना 900 हाथ गहरे गड्ढे में डालूंगा। ये हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार करते। तो जब का लड़का अकबर का जहांगीर बादशाह हुआ तो उसने कहा कि देखो, पहले रहीम को बुलाइए। एक तो ये काफिरों वाली भाषा पर बोलता है और दूसरी हमारा बहुत पुराना दुश्मन भी है। तो जल्लादों से कहा, उसके एक ही लड़का था, उसकी गर्दन काट के सोने की थाली में उसका सर रख के और मखमल के कपड़े से ढक के ले आओ, आज हम अपने चाचा को तोहफा भेंट करेंगे। तो जब वो दरबार में बुलाए गए तो आए, तो उसने कहा चाचा लीजिए तोहफा। तो थोड़ी जोर सीने में धक्का लगा, क्योंकि उसमें एक आँख बूंद खून के ऊपर आ चुकी थी और आँख बंद करके वैसे निकला। और फिर वो दिल्ली में नहीं रहा कि अब ये तो कहीं अब हमको भी गड्ढे में डाल ही देगा, तो सीधा यहीं आ गए चित्रकूट। उनका दोहा है कि जहाँ पर विपदा परत है, किसो आवत यही देश। हर चित्रकूट में रंग रहे कि रहे मन अवध नरेश। यहाँ पर उन्होंने देखा कि मैं इतने बड़े भारत के बादशाह का गुलाम रहा हूँ, मुझे नौकरी क्या होगी, भीख नहीं मांगी जाएगी। तो एक भार ठोकने वाले के यहाँ उन्होंने तय किया कि हम आपके लिए इसमें झोंकने के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आया करेंगे, आप हम क्या देंगे। बोले आपको खाने भर के लिए अनाज दे दिया करेंगे। तो वो यहीं अपना रहते रहे, भजन करते रहे। तो उन्होंने अवध नरेश का जो है ना नाम दिया कि यहाँ पर अवध नरेश आ गए। आज भारत का हर बच्चा अवध नरेश है, और विशेषकर इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला। भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने सबसे अच्छी जगह चित्रकूट चुना। कुछ 2 बातें मैं अपने विषय की बताऊंगा। मैं बांदा बैंक के काम से आया था
वहाँ एक छोटा सा पहाड़ है, जीवन में मैंने पहाड़ जंगल नहीं देखा था। तो ट्रेन से उतरा, जिसके यहाँ ठहरा था, झोला रखा और भाग के उस पहाड़ में चढ़ गया। 2 घंटे बाद आया। कहाँ गए थे? हम काम गए थे पहाड़ देखने, जंगल देखने। उन्होंने कहा वो जंगल पहाड़ क्या है, आप अपना काम कर लीजिए, चलिए चित्रकूट आपको दिखा दें, हैं जहाँ कभी आपकी कल्पना। हमको मुमकिन कहा तो पहाड़ों में तो हमने कुछ देखा नहीं, यही आज देखा है। जानवरों में सियार देखा है, शेर का तो खाली नाम सुना है। बोले चलिए हम सब दिखा देते हैं। वो लोग तो तैयार नहीं हुए, बोले कल चलेंगे। हमको इतना बढ़िया उन्होंने समझाया कि लगा कि अब उड़ के चित्रकूट चले जाओ। एक भोजनालय में भोजन किया, ट्रेन आए, हमने पूछा कहाँ जाएगी ये गाड़ी, बोले चित्रकूट जाएगी। सामान अभी तक वहीं पड़ा हुआ है जहाँ ठहरे थे, और बस कंधे में एक साल डाल के चले आए गाड़ी में बैठ के चित्रकूट। बड़ी मुसीबत से आए, रास्ता भूल गए। फिर 2 लड़के मिले, पीले वस्त्र पहने, रात का टाइम था। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम लक्ष्मण दोनों मिल गए। फिर एक मंदिर में ठहराया, भोजन भी कराया, खूब गपशप भी हुई। सुबह मुनि के साथ राम घाट में स्नान किया, उन्हीं के साथ परिक्रमा किया। फिर मिठाई की दुकान बैठा के खूब खिलाया पिलाया। उन्होंने कहा अगर समय हो तो कोट तीर देवांगना हनुमान धारा इतना देख के बांधा चले जाना। भागे, पहाड़ में चढ़े नहीं थे कभी, मगर वो शाम हो गई। लौटते लौटते राम घाट आ गए। रात में 12 बजे सिपाहियों ने पकड़ लिया, पूछा, बता दिया हमने ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ कोई पंडा है ना, हम जानते हैं क्या है क्या नहीं। हम तो ये पहाड़ी सीनरी देखने के लिए आए थे। बोले सर चलो हमारे साथ। तो चौकी में एक चारपाई दिया। वहाँ एक सज्जन निकले, वो भी पुलिस के ही थे, मगर दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, चिटाएँ बड़ी थी, काफी माला कहने थे। बात होने लगी तो हमने सही सही सब बताया। बोले हमारे कहने से आप अनसुईया जी और देख लीजिए, फिर जाइए। ठीक है। एक आदमी को उन्होंने कर दिया जो जा रहा था टिकरिया, वो हमें लेके इसी रास्ते से ऐसे लेके गया, सब बताता हुआ। अनसुईया जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा परमहंस जी का दर्शन कर लीजिए। तो हम कहा कहाँ है? क्या वहाँ है? तो गए तो देखा वहाँ। फिर लौट के गए, हम कहा वहाँ तो परमहंस माने कुछ नहीं थे। बोले जानते हो परमहंस किसको कहते हैं? हम कहा हाँ, कोई पत्थर का देवता होगा और क्या होगा। बोले अरे एक महात्मा बैठे थे। क्या? हम कहा हाँ महात्मा देख, मगर हमको डर लगता है उनके पास जाने में। बोले बड़े अच्छे महात्मा, चल हम आते हैं। गए वहाँ तो भगवान जाने हमको प्रणाम करना नहीं आता था, साधु के यहाँ कभी गए नहीं थे। तुमने कहा महाराज है कहाँ रहता है? उनका कानपुर में कहन हो बैरिए तो कानपुरी सारे देखो लाठी नीचे मारते थे, और 2-4 गाड़ी उन्होंने दे दिया। अब 16 सन्न हो गया कि बाप रे बाप कहाँ फंस गए यार। अरे बैठा बैठा तो बैठ गए। बोले खाने कुछ लाया है? हम कहाँ? बंदरों के लिए चने, अपने लिए मिठाई लाई। कहाँ है? तो बंदरों के दस यहाँ दबाए रहे। उनका ये है तो दिखा दिया, तो उठा कोठरी में फेंक दिया। हम कहा चित्रकूट में लोग कहते थे वहाँ लोग लूट भी लेते हैं। अब लगता है जो कुछ पैसा वैसा ही सब ले लेंगे बाबा। तब तक एक ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी इसको 2 पिस्टल ला के दे दो। दे दिया। उसमें चने की रोटी थी, चने की व्याख्या भी लड़के ने किया। नमक था, 1 मिर्च। महाराज फिर 2-4 गाली दिए। जो देख वो पत्थर है ना, खो जाके बैठ देख, बाना ले ली तो सारे बहुत मारत तो रात बहुत तोड़ती, बचा खाइए। तो जब इन विशेष मंत्रों से उन्होंने झाड़ा फूका, और जब मैं रोटी खाने के लिए बैठा पानी के किनारे, तो हर कौर के साथ में पानी लेना पड़ता था, क्योंकि सब शुद्ध ही शुद्ध था उसमें। आधी रोटी खाने के बाद हमारे अंदर पता नहीं क्या जागरूक हो गया, और हमने कहा इतनी मोटी रोटी अगर 2 देंगी तो बाबा जो कहेंगे वो सेवा करेंगे, आप घर नहीं जाएंगे। और मैंने बहुत सी कसमें भी खा ली और बहुत कुछ किया।
तो महाराज के पास 2-3 लोग बैठे थे, कहें देखो ये लड़का जो आया है ना, ये ऐसा ऐसा सोच रहा है। वो कह रहे आपको सब दुनिया साधुएं दिखाई देती है, इतने इतने तो बाल है, पाँव पर देखिए, तो इसका तो थोड़ा फैशन तो देखिए। बोले नहीं, इसको मैंने 2 साल पहले ध्यान में देखा था, ये मारने से भी नहीं जाएगा। आपस में बात हो रही थी, रोटी खा के हम भी पहुंच गए, तो 2-3 आदमी ने प्रणाम किया था महाराज को। तो हमने सोचा साधु को ऐसे ही प्रणाम करने, तो ये तो हमने ढंग से प्रणाम किया। कहें देखो कितना नकलची है ये, अब प्रणाम कितना, अब बढ़िया प्रणाम करना सीख गया। बैठ गए, बेटा खा लिया? हम कहा हमारा जब से तुम कहा मेरा दाद रहने दो, तो उठाए डंडा और जाके एक पत्थर के नीचे छिप गए। फिर साधु बोले देखो कहीं छिपा है, कानपुरी गया नहीं, लोग ढूंढे ढांढे पाए नहीं। शाम को फिर पहुंच गए। इस तरीके से 8 दिन तक मुझे भगाते रहे। शाम को हम पहुंच जाते थे। 2-4 गालियां प्रसाद में मिल जाती थी। हम तो समझ गए अब गाली माने आशीर्वाद होता है, और रोटी तो फिर मिल ही जाती थी। तो ये एक महान क्षेत्र है, चाहे इसको यौगिक क्षेत्र, चाहे तपोभूमि, चाहे कर्म भूमि समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। मैं अपना अनुभव कहता हूँ। चित्रकूट का नाम ही ऐसा रखा गया। चित्र कहते हैं सीनरी को, कूट माने पहाड़ होता है। पहाड़ी सीनरी देखने के लिए हम यहाँ आए थे, मगर फिर महाराज जी के यहाँ जब ठहर गए तो उन्होंने कहा इसका बेटा नाम चित्रकूट। पहाड़ी सीनरी तो है ही है। चित्र माने शरीर होता है, कूट माने पहाड़ होता है। इंद्रियों के समूह का नाम ही शरीर है। जितेंद्री मनर बुद्धि मुदिन मोक्ष प्राणा विपेक्षा सदैव कुरु यह सदा मुक्त होता। असली चित्रकूट का नाम इस श्लोक से मिलता जुलता है। तो पहले इन इंद्रिय समूहों को जब कूटता है मनुष्य, तो चित्रकूट, चित्र माने शरीर कूट गया जो है। और इसके बाद इसका तीसरा नाम है चित्तकूट। जब तक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये चित्त जीता नहीं जा सकता। तो इसका तीसरा नाम चित्तकूट है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। योग किसे कहते हैं? अप्राप्त की प्राप्त का नाम ही योग है। वो सत चित्त आनंद, हमारे पास सत भी है, चित्त भी है, मगर आनंद से हम वंचित। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि उस महापुरुष के सानिध्य में आधा घंटे के अंदर इंद्रियां और ये चित्त की गतियां अपने आप क्लोज हो गई। आज तक अपनी जगह पर है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान राम को जब वनवास हुआ, बड़े बड़े महात्माओं से परामर्श किया उन्होंने, भरद्वाज जी से किया, वाल्मीकि जी से किया। उन्होंने कहा भाई तुम चित्रकूट में रहो। बड़े सौभाग्य की बात है, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने की जगह भी चित्रकूट में मिली। तो इस चित्र को कूटें, चित्त को कूटें। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं है जो इस चित्रकूट में न हो सके। आप चाहे पाताल से लेकर आकाश तक हर जगह की अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े समय के अंतर्गत गीता को राजयोग कहते हैं, तुलसीदास की रामायण को भी राजयोग कहते हैं। किसी संत सदगुरु को सुबह शाम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अपने हृदय में देखें। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे और रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे, तो रघुपति चित्रकूट बसिनाना और किए चरित श्रुति सुधा समाना। रघु नाम पीर के जो पति परमात्मा राम अन्यथा संत सदगुरु हैं, जब आपके हृदय में आएंगे तो इसके अंदर एक अलौकिक परिवर्तन होगा। योग, संत योग के विषय में तो हम जानते हैं कि गुरु महाराज का ध्यान करते करते
और अब कहाँ तक कहें कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको मास्टर से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे आप हमें, वो तुम्हें मालूम हो जाएगा। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी मालूम हो जाएगा। तुम्हारी स्थिति आगे क्या होगी, ये सारी बातें इस चित्रकूट में जो है ना, थोड़ा सा किसी संत सदगुरु भगवान का हृदय में ध्यान करिए तो आज जो है ना, इस चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का पहला दिन है जब आज से साधुओं वाली पढ़ाई शुरू है। इसलिए मैं तो इसकी शुरुआत आज ही से मानता हूँ। और मेरा अनुभव है कि भगवान राम ने चित्रकूट में वास करने क्षेत्र में 10 साल तक हो रहे, और 10 साल के बाद आज तक अब जो हो रहा है आगे भी, इस कीर्ति को कोई काटने वाला नहीं कि अकेले 2 व्यक्तियों ने इतने बड़े बड़े त्रिकालदर्शी राक्षसों को मारा, सारी समस्याएं हल की भारत की। और पहली चौकी हमारे पड़ोस में थी जिसको विराट नाम का राक्षस कहा जाता था। पहला अपहरण सीता जी का विराट ने किया। तो ये तो चित्रकूट है। जब आपकी साधना चित्त को कूटेगी, आगे बढ़ेगी, तो अगला आश्रम है अनसुईया। अनसुईया, अत्ति, दत्तात्रेय, ये तीनों के 3 नाम है मगर गुण तीनों में एक ही है। अनसुईया कहते हैं आ माने नहीं, ना माने सुईया, अच्छाई में बुराई को देखना ही अनसुईया सुईया है। और ये तुम्हारे अंदर किंचित मात्र भी नहीं रहेंगी जब इस वास्तविक चित्रकूट रूपी योग के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो आप पूर्ण अनसुईया हो जाएंगे। सारी सुईयाएं तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएंगी, एक निर्मल संत हो जाएंगे। और उसके ऊपर एक डिग्री और मिलेगी, अत्री, सत, रज, तम। इन तीनों के द्वारा ये सारा विश्व बंधा हुआ है, इसको प्रकृति कहते हैं। तो इनसे आप अमानन नहीं, इनसे तीनों से अतीत हो जाएंगे। और एक तीसरा नाम एक लड़के का है, दत्तात्रेय। दत्त माने योग्यता होती, त्रेय माने 3। इन तीनों के ऊपर जो शासन करने वाली प्रवृत्ति है उसका नाम दत्तात्रेय है। नाम से ये 3 है मगर काम से 1 है। उस स्थान पर पहुंच करके दुनिया की सर्वोपरि योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। और इस विश्व के अंदर विश्वविद्यालय तो नहीं, कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक स्त्री नहीं, लाखों स्त्रियां तुम्हारे पीछे घूमे, एक दुश्मन नहीं लाखों दुश्मन घूमे, एक राक्षस नहीं करोड़ों राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं शिलान्यास नहीं करने आया हूँ, मैं तो थोड़ी सी अपनी आत्मकथा बताने आया था कि हमारे भाई, हमारे बहन आज चाहे जिस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, आज उस योग का शिलान्यास हुआ है, इसका आज पहला दिन है। विश्वविद्यालय की वास्तविक स्थापना का आज पहला दिन है। और फिर जब मौका लगेगा बहुत सी बात बताएंगे, क्योंकि हम तो वहीं सब घास फूस अभी भी खिलते हैं जहाँ थे पहले। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कुलपति महाराज को जिन्होंने आज सुधुए वाला प्रकरण शुरू किया। आओ तुम्हारी पीछों के इधर आओ, करो वो नहीं मारेंगे तो अरे गर्दन तो झुका ले बाबा।